नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। शर्मसार कर देने वाली घटना और शर्मसार कर देने वाले वहां की व्यवस्था और बिहेवियर हम जिक्र करना चाहते हैं साक्षी मर्डर केस का। ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये बात है एक मानसिकता की, एक बात है सोच की। जरा देखिए, वो वैसी दरिंदा जिस तरह 32 बार चाकुओं से उसकी गोद कर हत्या की, वहां आसपास खड़े लोगों ने उसे देखा, फिर रोकने का भी प्रयास नहीं किया। उस घर से जब उसको मार कर निकल रहा था तो उस ठीक जहां साक्षी थी उसके घर के पीछे से कई महिला और पुरुष निकल कर आते। जरा देखिए स्क्रीन में। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय यह है कि किसी ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। क्या उस समय अगर उस व्यक्ति की मॉब लिंचिंग भी हो जाती तो ये कोई गुनाह नहीं होता, क्योंकि उसने सबसे बड़ा गुनाह किया था। जब देखिए किस तरह पहले 32 बार चाकुओं से गोदा, उसके बाद वो लात और जूते से मार रहा है, उसके बाद वो बड़ा सा पत्थर उठा करके करीब आधे दर्जन बार उसके सिर पर मारा। देखिए, दोनों के बीच किसी संस्था में पढ़ाई के दरमियान प्रेम प्रसंग को लेकर के इस हत्या की बात की थी, और कहा जाता है कि वो लड़की अपने किसी सहेली के बेटे के बर्थडे पार्टी में जाना चाह रही थी और उसके लिए मार्केटिंग के लिए निकली थी। इसी बीच वो साहिल सरफराज जिसने उसे रोका और भीड़ भाड़ इलाके में, देखिए उसे दहशत नाम की चीज नहीं थी, उसे डर, दिल्ली सरकार में, दिल्ली पुलिस में उसे डर नाम की चीज नहीं थी। उसे भीड़ भाड़ इलाके में एक साइड में ले जा करके दीवार से चिपकाकर उसे मारता है, और अगल बगल आते जाते लोग देखते हैं लेकिन उसे बचाने का प्रयास नहीं करते हैं, पूछते भी नहीं है कि आखिर क्यों मार रहे हो और कहाँ है पुलिस। देखिए, इस नृशंस हत्या की कितनी भी अगर आलोचना की जाए, निंदा की जाए, वो कम है, लेकिन कहाँ खामोश है वो राजनीतिक दल के नेता। आज हिंदू लड़की के साथ इस तरह की घटना घटी है, अगर आज एक मुस्लिम लड़की के साथ इस तरह की घटना घटती पूरे देश में बवाल मच जाता। सऊदी अरब से लेकर के विभिन्न जगहों पर, विभिन्न देशों में जाके कहा जाता कि एक मुस्लिम लड़की के साथ अत्याचार भी है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खामोश बने हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन आज दिल्ली सरकार पर कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये 24 जो विपक्षी गठबंधन है उसमें शामिल है। कितना अच्छा से केजरीवाल ने कह दिया कि कार्रवाई होगी, उस अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, और उस अपराधी ने कह दिया कि उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ी हुई थी, वो बहुत आक्रोश में था, इसलिए इसने घटना को अंजाम दिया। जरा सोचिए, जिस तरह उसने नृशंस हत्या की है, क्या उसकी मानसिकता पता नहीं लगता? उसका इंस्टाग्राम चेक कीजिए, इंस्टाग्राम पर पता लगता है कि वो किस तरह हुक्का और दारू को लेकर के चलता था, और उस तरह के उसके जो शब्द थे। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी घटना है, पूरे देश को झकझोर देने वाली घटना है, और विपक्षी दल इस पर खामोश है, सिर्फ कहते हैं कि ऐसे हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी मानसिकता पर रोक लगाने के लिए कोई बात नहीं कहता। केरला स्टोरी को सब गलत कहते हैं, लेकिन क्या कहीं ना कहीं इसमें एक राज छुपा हुआ है। हम ये नहीं कहना चाहते कि ये हिंदू मुस्लिम है, लेकिन एक बात समझिए, दरभंगा के भी कोचिंग में हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। कोचिंग संस्थान में, जिसके कोचिंग संस्थान में हिंदू मुस्लिम छात्र आते हैं, वहां के शिक्षकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अंदर ही अंदर यह बात फैली है कि कई ऐसे शिक्षक है, कोचिंग संस्थान हैं जहां इस तरह धड़ल्ले से चल रहा है और शिक्षक खामोश हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, वो डिसिप्लिन या फिर समझाने का प्रयास नहीं करते। हम बता दें कि किसी भी कीमत पर, चाहे लड़की हिंदू हो या मुस्लिम, कभी भी दूसरे कौम में इस तरह की शादी आगे के समय में नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहन को इस बात की जानकारी देना चाहिए, खौफ पैदा करनी चाहिए और बताना चाहिए कि आप किसी भी कीमत पर दूसरे धर्म के अगर लड़का या लड़की से प्रेम प्रसंग करते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, और ये सामने में उदाहरण दिया हुआ है। द केरला स्टोरी कोई स्टोरी नहीं बल्कि हकीकत है, और साक्षी की हत्या भी ये एक हकीकत है। लेकिन खामोशी राजनीतिक दल के उन विपक्षी नेताओं को
जो खामोश हैं, जो इस मामले को तूल देना नहीं चाहते। वो कहते हैं सिर्फ कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगा। लेकिन उस परिवार की बात सोचिए, जिस परिवार की एक बेटी जो ये दृश्य देख रही होगी, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके रिश्तेदार, क्या उनका खून नहीं खौलता होगा? आप भी इस दृश्य को देखिए तो खून खौलेगा। हमने भी देखा है और हमारा भी खून खौल रहा है ऐसे दरिंदगी के खिलाफ। और ऐसे लोगों को अगर मॉब लिंचिंग भी होती है तो कहीं ना कहीं ये सही माना जाता उस समय, क्योंकि जो इस लड़की की जिस तरह की हत्या कर रहा है, 10 आदमी भी उसे रोकते, उसे मारते, पीटते, बचाते तो शायद उस लड़की की जान बच जाती। उस लड़के को मारते और मारने के क्रम में अगर उसकी मौत होती तो कोई भी उसे गलत नहीं कहता, यहां तक कि कानून भी उसे गलत नहीं कहता, क्योंकि सभी को अपनी जान रक्षा की इजाजत देती है। और इस तरह की बड़ी घटना और उस पर खामोशी निश्चित तौर पर यह इशारा करता है कि कहीं न कहीं से भी राजनीतिक एजेंडे में समा दिया जाएगा। कहां है वो हिंदू मुस्लिम पर बात करने वाले? कहां है वो कहते हैं कि सेकुलरिज्म है? कहां वो कहते हैं कि सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता के खिलाफ बीजेपी को मानती है? यहां बीजेपी कहां है? यहां आप हैं। आपकी आंखों ने देखा है वो दृश्य और आप इस तरह का आंदोलन नहीं करते। अगर आंदोलन करते हैं तो आपकी रुकावट हो जाती है। लेकिन अगर मुस्लिम लड़की के साथ ऐसा होता तो क्या आप खामोश रहते हैं? क्या आप बड़ा तांडव नहीं कर देते देश में? तो आखिर ये हिंदू और मुस्लिम के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों? क्या हिंदू लड़की के साथ इस तरह की घटना घट जाए तो पूरा देश शांत हो जाएगा? क्या विपक्षी दल अपने कार्यकर्ताओं को शांत कर देंगे? क्यों नहीं सड़क पर उतारते विपक्षी दल? कांग्रेस के नेता क्यों नहीं सड़क पर उतारते और कहते ऐसे हत्यारों को फांसी मांग देनी चाहिए? और शायद अगर उत्तर प्रदेश होता तो आज वो हत्यारा ये दिन देखने के लिए मौजूद नहीं होता, क्योंकि उसके असली गुनाहों की सजा मिलती ताकि अन्य ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगता और अन्य अपराधियों पर जो उसका जो सोच है, विकृत सोच है, वो समाप्त हो जाता और डर होता कि आज के बाद इस तरह की कोई हरकत न करे। लेकिन देखिए, दिल्ली सरकार ने सिर्फ गिरफ्तारी की बात की और उसे 2 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लेकिन इसके पीछे का सच ये दिखाना आवश्यक है। और हम कहना चाहते हैं, हमारे इस खबर का उद्देश्य यह है कि कहीं भी बिहार में कोई भी अगर हिंदू लड़की या मुस्लिम लड़की अगर इस तरह की गलत निर्णय लेती है, प्रेम प्रसंग में किसी दूसरे कौम में जाकर के इस तरह की लड़कों से शादी करती है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उसके साथ भी इस तरह की घटना घट सकती है, चाहे वो हिंदू लड़की हो या मुस्लिम लड़की हो। इसलिए अपने धर्म की रक्षा दोनों संप्रदाय की लड़कियों को करनी चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि हमारे धर्म में जो बातें बताई गई है वो दूसरे धर्म में उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, और तब विवाद बढ़ेगा। और जब विवाद बढ़ेगा तो दोनों संप्रदाय की लड़कियां ना अपने घर की रहेगी न दूसरे समाज की। इस परिस्थिति को देखते हुए निश्चित तौर पर ऐसी घटना पर विराम लगाने का एक मकसद और मिशन प्रारंभ किया जाना चाहिए। और खासकर हम दरभंगा के उन तमाम कोचिंग संस्थानों को कहना चाहते हैं जिसके बारे में ये अब सीधा कहा जाता है कि जो मेडिकल क्षेत्र हैं, ये पारा मेडिकल हो, मेडिकल हो या विभिन्न कोचिंग संस्थान हैं जो 11th 12th 10th को पढ़ाते हैं, ऐसे कोचिंग संस्थान के संचालक या DMCH के प्रिंसिपल या फिर पारा मेडिकल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर को इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आने जाने में फिर इस तरह की कोई बड़ी घटना न घट जाए जिससे एक बार पूरा देश दहल जाए। इसलिए सबको 2 मिनट कम से कम काउंसलिंग कीजिए, बताइए कहां सही और कहां गलत है। शिक्षा संस्थान में आए तो शिक्षा संस्थान का मत समझे, पढ़ाई करें और फिर अपने घर जाएं। इस तरह के बात से निश्चित तौर पर हमारा देश कलंकित होता है। जरा सोचिए, वो लड़का जिसने हत्या किया वो हमारे देश का अतिवक्त था, उसकी मानसिकता को सोचिए, वो कैसे उस लड़की से प्यार को जाल में फंसा कर उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। और पूरे देश की लड़कियों को एक सबक है, समझना चाहिए, क्योंकि आप अगर माता पिता से हट करके एक स्टेप भी इस तरह का उठाते हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। आपकी जान तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन आप समाज में भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहिएगा और ना आपका परिवार। इसके अलावा आपको बचाने के लिए, आपकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए कुछ दिन तक आपके मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जाएगा, इसे उछाला जाएगा, लेकिन फिर सभी राजनीतिक दल सो जाएंगे। देखिए जरा इतिहास पलट के, ऐसे कई लड़कियों के साथ इस तरह की घटना घटी है, लेकिन पूरी तरह खामोशी। दरभंगा में भी इस तरह की घटना घटी है और इस घटना का जिक्र हम आगे करेंगे कि किस तरह एक मुस्लिम लड़की को
लाया गया होटल में नाका नंबर 5 से, और उसके बाद उसके साथ बलात्कार की का आरोप लगा, और वो लड़का उसी होटल में रह करके उसके साथ 2-3 लड़कों ने बलात्कार किया। उसके भी यहाँ से मधुबनी ले गए, वहाँ भी बलात्कार हुआ। अब देखिए वो मुस्लिम लड़की समाज में मुंह दिखाने के लायक है? तो यहाँ हिंदू और मुस्लिम तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम लड़की या हिंदू लड़की दोनों के दिमाग में बात को डालना पड़ेगा कि प्रेम प्रसंग निश्चित तौर पर आपको नुकसानदेह कर सकता है। इसलिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम है और हम लगातार इस पर दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज।